गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। देखो बच्चों, अपने पॉलिटिकल साइंस में 5वां चैप्टर चल रहा था, कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना। यह चैप्टर अपने पढ़ रहे थे और इस चैप्टर में अपनी एक क्लास हो चुकी है जिसमें अपने प्रधानमंत्री नेहरू जी, उनकी मृत्यु, उसके बाद में पीएम बने अपने लाल बहादुर शास्त्री और फिर अपने इंदिरा गांधी। मतलब पहले जो 3 आम चुनाव थे वहां तक का अध्ययन अपने पहले भाग में कर चुके हैं। अब बात करते हैं भैया अपने सबसे मेन घटना इस चैप्टर की, चौथा आम चुनाव। देखो भैया, भारतीय राजनीति में जो ज़्यादातर बदलाव आए, जो एक परिवर्तन अपने को देखने को मिला, वह कौन से चुनाव में देखने को मिला? चौथे आम चुनाव में देखने को मिला। आम चुनाव का मतलब आम यानी जिसमें आम जनता भाग लेती है, अर्थात लोकसभा के चुनाव। देखो भैया, पहले आम चुनाव हुए थे अपने 1952 में, दूसरे आम चुनाव हुए थे अपने 1957 में, तीसरे आम चुनाव हुए थे अपने 1962 में और चौथे आम चुनाव हुए थे 1967 में। ठीक है, हर 5 साल से अपने भारत में क्या होते हैं? आम चुनाव होते हैं। तो भैया ये आम चुनाव अपने लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पहली बार कांग्रेस जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के बिना क्या कर रही थी? चुनाव लड़ रही थी। आपको मैंने लास्ट क्लास से बताया था कि 1964 ईस्वी में, मई 1964 ईस्वी में अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। इसके बाद में अपने लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन 11 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौते के बाद में उनकी भी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो ये चौथे आम चुनाव अपने लिए इसलिए महत्वपूर्ण है। देखो भैया, स्टार्ट करते हैं अपने। कब हुए चौथे आम चुनाव? अपने फरवरी 1967 ईस्वी में चौथे आम चुनाव हुए। और भैया इन चुनाव में कुछ ऐसा हुआ जिसकी कांग्रेस ने कल्पना भी नहीं की थी। क्या हुआ? कांग्रेस को इस चुनाव में बहुमत तो मिल गया। बहुमत मतलब आधे से ज्यादा सीटें तो मिल गई, लेकिन मतों में क्या आई? कमी आई। जो वोट थे उन वोटों में क्या आई? कमी आई। हर बार पहले, दूसरे, तीसरे, तीनों आम चुनाव में हर बार कांग्रेस ने 300 से अधिक सीटें जीती थी, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कांग्रेस मात्र कितनी सीटें जीत पाई? 283 सीटें जीत पाई। अपने भारतीय राजनीति की बात करें तो पहली बार कांग्रेस जो है वो अंडर 300 में सिमट गई, जिसका प्रमुख कारण जो है वो अपने कहे कि नेहरू के बिना कांग्रेस पार्टी का चुनाव लड़ना, देश में गरीबी, देश में एक प्रकार से खाद्यान्न संकट, आर्थिक संकट, ये कई कारण थे। उनकी चर्चा भी अपने आगे करेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि सर पहली पार्टी तो कांग्रेस रही, तो दूसरी पार्टी कौन सी रही? तो ध्यान रखना भैया, सेकंड नंबर की जो पार्टी रही थी वो थी स्वतंत्र पार्टी, जिसने 44 सीटें जीती थी। और इस बार अपने बात करें इन चुनाव में तो कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता थे, धुरंधर, जो अपने को मानते थे कि हाँ हम तो जहां पे खड़े हो जाए वहां पर कांग्रेस की जीत है, जैसे के कामराज जो कांग्रेस के क्या थे? अध्यक्ष थे। ऐसे नेता भी जो है उनको भी अपने एक बात कहे कि मुंह की खाने पड़ी, अर्थात उनकी भी क्या हुई? बुरी तरह से हार हुई। आगे देखो भैया, 7 राज्यों में कांग्रेस को क्या नहीं मिला? बहुमत नहीं मिला। मतलब यहां पर बहुमत तो मिल गया, पूरे देश में तो बहुमत मिल गया, लेकिन 7 ऐसे राज्य थे जहां पर कांग्रेस को क्या नहीं मिला? बहुमत नहीं मिला। और 2 राज्य ऐसे थे जहां पर दल बदल के कारण क्या नहीं बनी? कांग्रेस की सरकार नहीं बनी। मतलब 7 तो राज्य ये हो गए प्लस 2 राज्य ये हो गए, अर्थात कितने राज्यों में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी? 9 राज्यों में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी। अगर राज्यों के नाम पूछ ले भैया तो हरियाणा है, यूपी है, एमपी है, पंजाब है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, केरल है, मद्रास है। ये ऐसे राज्य हैं जहां पर कांग्रेस की क्या नहीं हुई? सरकार नहीं बनी। ठीक है, इन राज्यों में गैर कांग्रेस सरकारें बनी, मतलब कांग्रेस से अलग सरकारें बनी। जैसे अपने बात करें मद्रास की, तो मद्रास में भैया अपने एक क्षेत्रीय दल है जिसका नाम है डीएमके, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। ठीक है, इस पार्टी को वहां पर पूर्ण बहुमत मिला और इस पार्टी ने मद्रास में, जिसको अपने वर्तमान समय में तमिलनाडु भी कहते हैं, वहां पर जो है वो अपनी सरकार बनाई। समझ रहे हो आप? तो ठीक है, तो अपने कांग्रेस को कितने राज्यों में बहुमत नहीं मिला? 7 राज्यों में तो बहुमत नहीं मिला। और दल बदल के कारण कितने राज्यों में उसकी सरकार नहीं बनी? 2 राज्यों में इसकी सरकार नहीं बनी। अब ये दल बदल क्या है, इसकी चर्चा अपने आगे करेंगे। देखो कारण क्या था, क्यों नहीं बनी? कांग्रेस को
मत काफी कम मिले, कांग्रेस को 7 राज्य में हार हुई, 2 राज्य में यहां पर इसकी सरकार नहीं बनी। तो इसके क्या कारण थे? कांग्रेस की ऐसी कंडीशन किस वजह से हुई कि जो कांग्रेस पहले अपने 350 पौने 400 सीटें जीत रही थी, वही कांग्रेस जो है वो आकर कहां ठहर गई? 283 सीटों पर ठहर गई। इसका कारण क्या था भैया? मेन कारण क्या था? देश में क्या होना? आर्थिक संकट होना, देश का आर्थिक रूप से क्या हो जाना? कंगाल हो जाना, देश का आर्थिक रूप से एक प्रकार से कमजोर हो जाना। क्यों? क्योंकि आपको पता हो इसी समय भैया भारत के 2 युद्ध हुए थे। 1962 में भारत ने चीन के साथ युद्ध लड़ा था, 1965 में भारत ने पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ा था। इसी समय अपने खाद्यान्न संकट आ गया था, इसी समय देश में क्या पड़ गया था? सूखा या अकाल पड़ गया था, खाद्य संकट आ गया था। मुद्रा भंडार जो था, विदेशी मुद्रा भंडार, उसमें भी क्या आ गई थी? कमी आ गई थी। इस वजह से जनता जो थी, आम जनता जो थी, वो कांग्रेस को शक की नजर से देखने लग गई। आगे देखो, अब ये इस प्रकार के कारण थे। इन कारणों का परिणाम क्या निकला कि जब आर्थिक संकट, सूखा आ गया, खाद्य संकट आ गया, मुद्रा भंडार में कमी आ गई और कांग्रेस ने लोगों की तरफ ध्यान नहीं दिया, तो लोग जो है वो कांग्रेस को शक की नजर से देखने लग गए और उन्होंने कौन सी गतिविधियां प्रारंभ कर दी? हड़ताल है, धरना है, बंद है, प्रदर्शन है, इस प्रकार की गतिविधियां जो है वो कांग्रेस के खिलाफ प्रारंभ कर दी। ठीक है। चौथे आम चुनाव में भैया चलो कांग्रेस की जीत हो गई, कांग्रेस को बहुमत मिल गया और बहुमत मिलने के बाद में कांग्रेस की तरफ से जो प्रधानमंत्री बनी भैया वो कौन थी? आपके इंदिरा गांधी, जिसे अपने श्रीमती इंदिरा प्रियदर्शिनी गांधी के नाम से जाना जाता है। ये देखो भैया, वैसे देखे तो अपने कांग्रेस की तीसरी प्रधानमंत्री थी। ठीक है, पहले आपके मेन प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, अपने कार्यवाहक उनकी बात नहीं कर रहे। पहले आपके कौन आ गए? पंडित जवाहरलाल नेहरू, फिर दूसरे अपने लाल बहादुर शास्त्री और तीसरे नंबर के कौन? अपने इंदिरा गांधी। ये वैसे तो तीसरे नंबर की प्रधानमंत्री थी, लेकिन अगर बात करें महिला प्रधानमंत्री की तो यह भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। ठीक है, जो अपने कब बनी थी? 1966 से लेके ऐसा कहते हैं भैया 1977 तक, पहली बार तो 10 साल रही थी, फिर 1980 में वापस प्रधानमंत्री बनी थी और 1984 ईस्वी तक प्रधानमंत्री के पद पर रही थी। 1984 ईस्वी में इसी के जो अंग रख सकते हैं अपने सावंत सिंह, केरो सिंह, बेरो सिंह, इस प्रकार के कुछ सिख अंग रख सकते, उन्होंने ही इसकी क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी, जिसकी चर्चा अपने अगले वीडियो में अगले चैप्टर्स में करेंगे। तो भैया इंदिरा गांधी क्या बन गई? यहां पर प्रधानमंत्री बन गई। इन्होंने प्रधानमंत्री बनते ही पहला कार्य क्या किया? रुपए का अवमूल्यन किया। अवमूल्यन का मतलब मुद्रा को गिर गई, मुद्रा को गिरा दिया। यहां पर $1 के कितने रुपए हुए? $1 मतलब अमेरिका का $1 भारत के 5 रुपए के बराबर हो गया। अब बात करते हैं भैया गठबंधन। देखो 1967 में ही, अर्थात कौन से आम चुनाव? चौथे आम चुनाव। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है भैया एग्जाम में कि कौन से आम चुनाव से गठबंधन की राजनीति का प्रारंभ हुआ या गठबंधन की शुरुआत कौन से आम चुनाव से हुई? तो देखो यहां पर मैंने आपको क्या बताया था? 1967 में, 1967 में गठबंधन की राजनीति का क्या हुआ? प्रारंभ हुआ, अर्थात कैसी सरकारें बनी? गठबंधन सरकार बनी। आपको क्वेश्चन पूछ ले भारत में गठबंधन सरकार का प्रारंभ कब से हुआ? 1967 से। अगर सन न देकर आपको दे दे पहले आम चुनाव, दूसरे आम चुनाव, चौथे आम चुनाव, पांचवें आम चुनाव, तो चौथे आम चुनाव से। चौथे आम चुनाव से भैया गठबंधन सरकारें बनी। अब ये गठबंधन सरकार क्या होती है? गठबंधन सरकार का मतलब होता है जब भैया किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता। ठीक है, स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता, तब क्या होता है? 2 या 2 से अधिक पार्टियां या 3 पार्टियां या 4 पार्टियां जो भी हो, वो पार्टियां आपस में मिलकर अपने क्या बनाती है? सरकार बनाती है। उसी सरकार को क्या नाम देते हैं? गठबंधन सरकार। और जो पार्टियां थी उन्होंने जो गठबंधन बनाया था, उस गठबंधन का नाम क्या रखा गया? संयुक्त विधायक दल। इस नाम से भैया क्या बनाया गया था? गठबंधन बनाया गया था। क्लियर है? गठबंधन की राजनीति का प्रारंभ कब से हुआ? ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, बाकी कोई विशेष नहीं है। अब बात आती है आपके दल बदल की। दल बदल या इसको भैया आयाराम गयाराम भी कहते हैं। देखो दल बदल, आयाराम, गयाराम है क्या? थोड़ा सा इसको समझो। दल बदल, जैसे मैं हूं भैया, एक उदाहरण दे रहा हूं आपको। जैसे मैं हूं, मैंने किसी पार्टी, जैसे मान लो बीजेपी से मैंने चुनाव जीता,
बीजेपी का चुनाव चिन्ह है या बीजेपी पार्टी की तरफ से मैं खड़ा हुआ और मैंने चुनाव जीता, चुनाव जीतने के बाद में मैं बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गया, ठीक है, या कांग्रेस से मैंने चुनाव जीता, कांग्रेस को छोड़कर मैं बीजेपी में शामिल हो गया। तो इस प्रकार से मैंने क्या किया, अपना जो मूल दल था उस मूल दल को छोड़कर मैं दूसरे दल में शामिल हुआ या नहीं हुआ, इसी को अपने क्या कहते हैं, दल बदल कहते हैं। समझ गए? तो परिभाषा के तौर पर अपने कह सकते हैं जब किसी नेता या विधायक या व्यक्ति के द्वारा एक किसी खास पार्टी या किसी पार्टी के चिन्ह के आधार पर चुनाव जीतने के पश्चात अपनी पार्टी को छोड़कर किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो जाना, वही क्या कहलाता है, दल बदल कहलाता है। हालांकि राजीव गांधी के समय भी यह अपने एक संविधान संशोधन लागू हुआ था जिसका नाम था 52वां संविधान संशोधन। इस 52वें संविधान संशोधन के द्वारा इस दल बदल पर रोक लगाने हेतु कानून बनाए गए थे, लेकिन तब तक ये दल बदल की प्रक्रिया अपने चलती ही रही थी। अब देखो ये आयाराम गयाराम क्या है, इसी दल बदल के ऊपर एक मुहावरा है, एक जुमला फेमस हो गया था, आयाराम गयाराम। है क्या आयाराम? देखो भैया, अपने हरियाणा के एक एमएलए थे जिनका नाम था गयालाल जी, ठीक है। ये कांग्रेस पार्टी के एमएलए थे, चुनाव में जीत के, चुनाव जीतने के बाद में ये कांग्रेस को छोड़कर किसी दूसरी पार्टी में चले गए, किसी दूसरे दल में ये क्या हो गए, शामिल हो गए। कुछ समय पश्चात वापस कहां पर आ गए, कांग्रेस में आ गए, ठीक है। तब किसी विधायक ने कहा कि अरे गयालाल जी आए हैं। कौन आए हैं? गयालाल जी आए हैं। तो जो बाकी के जो विधायक थे, कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा कि ये गयालाल जी नहीं है, ये क्या नहीं है, गयालाल जी नहीं है। जो गए थे वो तो कौन थे, गयाराम जी थे, और ये कौन है, ये तो आए हैं, तो इनका नाम क्या है, आयाराम है। तभी से ये जुमला फेमस हो गया, गयाराम आयाराम। ऐसा कहते हैं भैया, इन्होंने लगभग 3 बार अपनी पार्टियां बदली थी, मात्र 15 दिन में 3 दल बदल लिए, कभी इधर चले गए, कभी उधर चले गए, कभी इधर चले गए। इस प्रकार से अपने ये क्या कहलाता है, दल बदल, ठीक है। और ये दल बदल की जो प्रक्रिया है वो सबसे ज्यादा अपने कहां पर हुई थी, हरियाणा, यूपी, एमपी, इस साइड के क्षेत्र में ये दल बदल की प्रक्रिया ज्यादा हुई थी। तो यहां तक मेरे ख्याल से आपके कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है भैया गैर कांग्रेसवाद। देखो गैर कांग्रेसवाद क्या होता है, कांग्रेसवाद का मतलब कांग्रेस, ठीक है। तो कांग्रेस से अलग वह क्या हो गया, गैर कांग्रेसवाद। इस शब्द का प्रयोग भी यह सबसे पहले किसने किया था, राम मनोहर लोहिया ने। या यह नीति जो है गैर कांग्रेसवाद की, यह प्रारंभ करने वाले कौन थे, राम मनोहर लोहिया थे, जो समाजवादी पार्टी के क्या थे, नेता थे। अब क्वेश्चन यह आता है गैर कांग्रेसवाद कहते किसको है, तो ध्यान देना भैया, कांग्रेस को हराने के लिए या सत्ता से हटाने के लिए, कि मतलब कांग्रेस हारे, कैसे भी हारे, या कांग्रेसी सरकार ना बने, इसके लिए जो विरोधी पार्टियां थी, विरोधी पार्टियां कौन सी, विपक्षी पार्टियां, मतलब कांग्रेस के अलावा जो भी पार्टियां थी, उन पार्टियों ने जो रणनीति बनाई, उसी रणनीति को क्या कहा गया, गैर कांग्रेसवाद। समझ रहे हो, मतलब कांग्रेस पार्टी को पराजित करने के लिए कांग्रेस पार्टी के अलावा जितनी भी पार्टियां थी, उन पार्टियों ने रणनीति बनानी स्टार्ट कर दी। जैसे अभी देखो, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, अभी आपने देखा होगा 2014 के चुनाव, ये सॉरी 19 वाले जो चुनाव हुए थे, उन 2019 के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने के लिए जितनी भी पार्टियां थी, उन्होंने सभी ने क्या कर लिया था, महागठबंधन कर लिया था। किया था या नहीं किया था? हालांकि मैं बीजेपी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूं भैया, मैं सिर्फ आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, ठीक है। सभी एक साथ हो गए थे हराने के लिए, लेकिन वो फिर भी नहीं हारे, क्योंकि सीधी सी बात है, जो अच्छा काम करेगा वो पराजित नहीं होता है। तो यहां पर भी क्या हुआ भैया, राम मनोहर लोहिया जो थे, इन राम मनोहर लोहिया ने गैर कांग्रेसवाद शब्द का प्रयोग किया या यह रणनीति प्रारंभ की। अब क्वेश्चन ये आता है गैर कांग्रेसवाद क्या है, तो सीधा सा याद रखना, कांग्रेस के अलावा जितनी भी विपक्षी या विरोधी पार्टियां थी, उन विरोधी पार्टियों ने कांग्रेस को सत्ता से हटाने के लिए या कांग्रेस को हराने के लिए जो रणनीति बनाई, उसी का क्या नाम दिया गया, गैर कांग्रेसवाद। ओके, अगला टॉपिक आता है भैया कांग्रेस में विभाजन। कांग्रेस में विभाजन, देखो भैया 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को क्या बनी थी, कांग्रेस बनी थी। बहुत बार विभाजन हुए थे, कभी गरम दल, कभी नरम दल, बहुत सारे विभाजन हुए। फिर नेहरू जी अपने प्रधानमंत्री बन गए। नेहरू जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद में या देश के आजाद होने के बाद में पहली बार जो विभाजन हुआ था, उसकी चर्चा अपने करते हैं। देखो विभाजन कैसे हुआ था, समझना भैया। सबसे पहले इसको समझो आप, सिंडिकेट ये क्या है भैया। देखो कोई भी पार्टी हो,
कोई भी गठबंधन हो उसमें कुछ ताकतवर लोग होते हैं, कुछ प्रभावशाली व्यक्ति होते हैं जिनकी वजह से वह पार्टी चलती है। समझ रहे हो आप, कोई ना कोई मेन नेता अपने उस पार्टी में होता है। जैसे अपने कांग्रेस की बात करें तो अपने कहते राहुल गांधी है, सोनिया गांधी है। बीजेपी की बात करें तो अपने कहते योगी है, मोदी है, अमित शाह है। ठीक है, तो उसी प्रकार से जो सिंडिकेट है वह क्या था, कांग्रेस के भीतर प्रभावशाली और ताकतवर लोगों का एक क्या था, समूह था। मतलब कांग्रेस पार्टी थी, उस कांग्रेस पार्टी में ताकतवर जो लोग थे, प्रभावशाली व्यक्ति थे, मतलब जो कहते थे वैसा ही होता था, उनका एक समूह था, उसी का क्या नाम था, सिंडिकेट। इसी सिंडिकेट ने भैया इंदिरा गांधी को पीएम बनाने में अहम योगदान दिया था। देखो, इनके पहले प्रधानमंत्री बने थे लाल बहादुर शास्त्री, उनको भी प्रधानमंत्री इन्हीं के कहने पर बनाया गया था। इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री भी इन्हीं के कहने पर बनाया गया था। लेकिन हुआ क्या, देखो आगे, इंदिरा गांधी और इन सिंडिकेट के मध्य भैया विरोध हो गया। विरोध क्यों हुआ, 1969 ईस्वी में कौन से चुनाव होने थे, राष्ट्रपति के चुनाव होने थे। और इस राष्ट्रपति के चुनाव में भैया सिंडिकेट और कांग्रेस, ये सिंडिकेट और इंदिरा गांधी, इन दोनों के मध्य मतभेद हो गए। मतभेद क्यों हुए, क्योंकि जो सिंडिकेट थे वो किसको राष्ट्रपति का चुनाव जिताना चाहते थे, नीलम संजीव रेड्डी। सिंडिकेट ये चाहते थे कि राष्ट्रपति का चुनाव कौन लड़े, नीलम संजीव रेड्डी लड़े, जो कौन थे, अपने लोकसभा के अध्यक्ष भी थे। ठीक है, जबकि इंदिरा गांधी ऐसा नहीं चाहती थी। क्यों नहीं चाहती थी, क्योंकि इंदिरा गांधी और नीलम संजीव रेड्डी, इन दोनों के मध्य क्या थी, अनबन थी, या एक प्रकार से अपने कहे इन दोनों के मध्य मनमुटाव था। तो इंदिरा गांधी किससे नाराज हो गई, इन सिंडिकेटों से नाराज हो गई। और इन्होंने, इंदिरा गांधी ने किसको समर्थन दिया, वीवी गिरी को कहा। इन्होंने वीवी गिरी को कहा कि तुम एक काम करो, स्वतंत्र खड़े हो जाओ, स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में खड़े हो जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारी जीत पक्की है। इस प्रकार से भैया सिंडिकेट और इंदिरा गांधी जो है, इनके मध्य मतभेद हो गया और कांग्रेस दो भागों में बट गई। थोड़ा सा आगे और अपने चर्चा करते हैं। इंदिरा गांधी ने किसको समर्थन दिया, वीवी गिरी, कोई दिक्कत नहीं है। अब चुनाव आए भैया, चुनाव में रिजल्ट आया और रिजल्ट में कौन हार गए, नीलम संजीव रेड्डी हार गए, मतलब सिंडिकेट हार गए। अब यह विरोध जो था वो और ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि सिंडिकेट जैसा कांग्रेस में चाहते थे वैसा होता था, लेकिन पहली बार इंदिरा ने इन सिंडिकेटों को पराजित कर दिया। तो यहां पर देखो क्या हुआ, नीलम संजीव रेड्डी चुनाव हार गए। किससे हारे थे, वीवी गिरी से हारे थे। तब कांग्रेस जो पार्टी है, इस कांग्रेस पार्टी के उस समय अध्यक्ष थे जिनका नाम था निजलिंगपा। क्या नाम था, एस निजलिंगपा। इन्होंने क्या किया भैया, इंदिरा गांधी को पार्टी से क्या कर दिया, बाहर कर दिया। इन्होंने इंदिरा गांधी को पार्टी से क्या कर दिया, निष्कासित कर दिया, पार्टी से बाहर निकाल दिया कि आपने तो पार्टी की अवहेलना की है। इस प्रकार से इनको पार्टी से बाहर निकाल दिया। तब इंदिरा गांधी ने भैया अपनी एक नई पार्टी बना ली। समझ रहे हो आपको, एक तो रह गई पुरानी कांग्रेस, और इंदिरा गांधी ने जो नई पार्टी बनाई वो कहलाई नई कांग्रेस। देखो यहां पर सिंडिकेट के नेतृत्व वाली कांग्रेस को तो नाम दिया गया कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सिंडिकेट की जो नेतृत्व, मतलब जिसका नेतृत्व सिंडिकेट कर रहे थे, वो तो कौन सी हो गई, कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसको अपने पुरानी कांग्रेस भी कहते हैं। और इंदिरा गांधी ने जिस पार्टी का नेतृत्व किया वो थी कांग्रेस रिक्विजिनिस्ट। ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन, ये रिक्विजिनिस्ट। ठीक है, अर्थात ये कौन सी हो गई, नई कांग्रेस। इस प्रकार से कांग्रेस का क्या हो गया भैया, विभाजन हो गया। कब हुआ, 1969 ईस्वी के राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर कांग्रेस दो भागों में बट गई, एक पुरानी कांग्रेस, एक नई कांग्रेस। पुरानी कांग्रेस का नेतृत्व सिंडिकेट, नई कांग्रेस का नेतृत्व अपने इंदिरा गांधी। इस प्रकार से कांग्रेस का विभाजन हो गया। और ये पुरानी कांग्रेस जो है भैया, इसके बारे में ऐसा कहते हैं कि 1971 के बाद में यह कांग्रेस पार्टी जो है वो प्रभावहीन हो गई। और वर्तमान समय में जो अपने पार्टी कार्य कर रही है वह कौन सी है, नई कांग्रेस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप कॉपी निकालो और थोड़ा सा स्पीड से लिखने की कोशिश करना भैया। हेडिंग लगाओ, चौथा आम चुनाव, ब्रैकेट में कर लो 1967। इसमें लिखो भैया, लिखो भारत के राजनीतिक व चुनावी इतिहास में सन 1967 के वर्ष को अत्यंत महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है। अत्यंत महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है, क्योंकि सन 1952 से लेकर
सन 1952 से क्योंकि सन 1952 मत करो भैया, ऐसे कर लो, क्योंकि शुरुआती 3 आम चुनाव में जिस कांग्रेस पार्टी ने 300 से अधिक सीटें जीती थी, जिस कांग्रेस पार्टी ने हर चुनाव में 300 से अधिक सीटें जीती थी, वही कांग्रेस पार्टी फरवरी 1967 के चुनाव में मात्र 283 सीटों पर सिमट गई। हालांकि कांग्रेस को बहुमत तो मिला पर मतों में कमी आई। 7 राज्यों में कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला तथा 2 राज्यों में दल बदल के कारण कांग्रेस सरकार नहीं बना सकी। आगे लिखो, कांग्रेस को कम मत मिलने के प्रमुख कारण आर्थिक संकट, सूखा, खाद्य संकट, मुद्रा भंडार में कमी थे, जिसके परिणाम स्वरूप जनता ने हड़ताल, बंद, धरना, प्रदर्शन जैसे कार्य किए। पैराग्राफ चेंज करो। फरवरी 1967 के आम चुनाव के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी कांग्रेस की ओर से तीसरी प्रधानमंत्री बनी, जबकि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। कांग्रेस की ओर से तो कौन सी थी? तीसरे नंबर की प्रधानमंत्री थी, जबकि वैसे कौन सी थी? पहली महिला प्रधानमंत्री थी, जिन्होंने 1966 से 77 तथा 1980 से 84 तक प्रधानमंत्री के पद पर कार्य किया। प्रधानमंत्री बनने के बाद इंदिरा गांधी ने पहला कार्य रुपए का अवमूल्यन करना था। रुपए का अवमूल्यन किया, जिसमें $1 की कीमत 5 रुपए थी। ठीक है, यहां तक हो गया। अब हेडिंग लगाओ भैया, गठबंधन। हेडिंग लगाओ, गठबंधन की सरकार या राजनीति। ठीक है, ये रहा। इसमें लिखो, भारतीय राजनीति में गठबंधन का प्रारंभ चौथे आम चुनाव से माना जाता है, अर्थात 1967 से भारतीय राजनीति में गठबंधन की सरकार का प्रारंभ हुआ। गठबंधन का आशय है कि जब किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता, तब अनेक गैर कांग्रेसी पार्टियों ने जब किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता, तब अनेक पार्टियां मिलकर सरकार बनाती है, उसे ही गठबंधन सरकार कहते हैं। जैसे 1967 के आम चुनाव के बाद विभिन्न गैर कांग्रेसी पार्टियों ने एकजुट होकर एक गठबंधन बनाया, जिसे संयुक्त विधायक दल के नाम से जाना गया। इसी में लिखो आगे, पैराग्राफ चेंज कर लो। पंजाब में बनी संयुक्त विधायक दल की सरकार को पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट की सरकार कहा गया। इसमें 2 गुट शामिल थे, नंबर 1 अकाली दल और नंबर 2 मास्टर ग्रुप। ठीक है, अब हेडिंग लगाओ भैया, दल बदल। इसमें लिखो, दल बदल से आशय है कि
जब किसी दल बदल से आज से है कि जब किसी जनप्रतिनिधि के द्वारा किसी खास चुनाव चिन्ह के साथ चुनाव जीतने के पश्चात उस दल को छोड़कर किसी दूसरे दल में शामिल हो जाना। आगे लिखो, दल बदलने सरकारों के बनने और बिगड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दल बदल की राजनीति का प्रारंभ भी 1967 के आम चुनाव से माना जाता है। इसी दल बदल के लिए आया राम गया राम नामक एक जुमला भी प्रसिद्ध हो गया। ठीक है, यहां तक हो गया। अब हेडिंग लगाओ भैया, कांग्रेस में विभाजन और इसमें लिखो भैया, नहीं सॉरी कांग्रेस में विभाजन नहीं, ये हेडिंग लगाओ पहले, गैर कांग्रेसवाद। इसमें लिखो, गैर कांग्रेसवाद की रणनीति का प्रारंभ समाजवादी पार्टी के नेता राम मनोहर लोहिया ने किया। आगे लिखो भैया, कांग्रेस को हराने या सत्ता से हटाने के लिए विरोधी पार्टियों के द्वारा जो रणनीति बनाई गई उसे ही गैर कांग्रेसवाद के नाम से जाना जाता है। हेडिंग लगाओ, कांग्रेस में विभाजन। इसमें लिखो भैया, चौथे आम चुनाव के बाद इंदिरा गांधी को वास्तविक चुनौती विपक्ष से नहीं बल्कि अपनी ही पार्टी के भीतर से मिली, जिन्हें सिंडिकेट कहते हैं। एक मिनट, अपनी ही पार्टी के भीतर से मिली यह चुनौती सिंडिकेट के माध्यम से मिली। सिंडिकेट कांग्रेस के भीतर ताकतवर और प्रभावशाली नेताओं का एक समूह था। सिंडिकेट ने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनवाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। पैराग्राफ चेंज करके लिखो, 1969 में इन्हीं सिंडिकेटों और इंदिरा गांधी के मध्य आपसी मनमुटाव सामने आया। जब 1969 में तत्कालीन राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई, तब सिंडिकेट लोकसभा अध्यक्ष नीलम संजीव रेड्डी को कांग्रेस पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में खड़ा करना चाहते थे, जबकि इंदिरा गांधी ऐसा नहीं चाहती थी क्योंकि इंदिरा गांधी की नीलम संजीव रेड्डी से अनबन थी। तब इंदिरा गांधी ने तत्कालीन उपराष्ट्रपति वीवी गिरी को बढ़ावा दिया कि वे एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति पद के लिए अपना नामांकन भरे। इस राष्ट्रपति चुनाव में
नीलम संजीव रेड्डी चुनाव हार गए तथा वीवी गिरी की विजय हुई, तब कांग्रेस अध्यक्ष एस निजलिंगपा ने इंदिरा गांधी को पार्टी से निष्कासित कर दिया। इस प्रकार से कांग्रेस पार्टी में विभाजन हो गया। सिंडिकेट के नेतृत्व वाली कांग्रेस को कांग्रेस ब्रैकेट में कर लेना ऑर्गेनाइजेशन या पुरानी कांग्रेस कहा गया, जबकि इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाले कांग्रेस को कांग्रेस रिक्विजिनेस्ट ब्रैकेट में कर लेना रिक्विजिनेस्ट नई कांग्रेस कहा गया। ये लो भैया, ठीक है। बाकी चर्चा करते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल।